इमैनुअल मैक्रोन जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर जो है वो नेशनल डे की परेड के ऊपर बुलाया है। आप ये इमेजिन करें, एक साउथ एशियन मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है, जो कि कॉलोनी रहा है ग्रेट ब्रिटेन की, वो जा रहा है एज ए नेशनल डे गेस्ट के तौर पे। यूरोप से किसी को नहीं लिया, अमेरिका से नहीं बुलाया, ऑस्ट्रेलिया से नहीं बुलाया। इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये बिजनेस और जो मिलिट्री रिलेशंस हैं दोनों मुल्कों के, वो एक पीक पे चल रहे हैं दोनों मुल्कों के। मईशत बर्बाद हो चुकी, IMF का हमारे पाकिस्तान से एतमाद उठ चुका है। मईशत की बहाली के लिए ये मुआहदा हमारी ज़रूरत है। इस वक्त सुनने में आ रहा है कि फ्रांस के सदर भी सितंबर में इंडिया में आ रहे हैं। हमने अपनी क्रेडिबिलिटी को लूज किया दुनिया भर में। अगर हम कश्मीर की अब जाकर दुनिया में बात करते हैं तो लोग हमें सीरियसली नहीं लेते, फ्रैंकली स्पीकिंग। और श्रीनगर शहर को स्मार्ट सिटी के अंदर तब्दील करने की कोशिशें हो गई हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाना और ये प्रोटोकॉल देना, रिस्पेक्ट देना, दैट टेल्स द स्टोरी कि भाई गेम आगे निकल गई है। अब चीन गए हुए हैं और जो उन्होंने पूरी कौम को शर्मिंदा किया है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है बॉडी लैंग्वेज। आंखें झुकी हुई, कंधे गिरे हुए, एक हारे हुए शख्स की ये बॉडी लैंग्वेज थी। इससे मुझे दुख पहुंचा है। बायलैटरल ट्रेड जो है तकरीबन 2022 में $16 बिलियन है। 2022 में $16 बिलियन पे पहुंच गई है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। इस समय फ्रांस और भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उन्हें फ्रांस के सम्मानीय अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय दिवस परेड 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को खुद आमंत्रित किया है। यह निमंत्रण फलते फूलते व्यापार और सैन्य द्विपक्षीय संबंधों को भी दर्शाता है। अधिकारियों ने कहा है कि पेरिस और नई दिल्ली के बीच एक अहम रिश्ता है। भारत पहले ही फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीद चुका है। 2022 में फ्रांस और भारत के बीच कुल व्यापार $15.8 बिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6% तक अधिक है। भारत में फ्रांस के शीर्ष निर्यात में विमान, दूरसंचार उपकरण और टर्बोजेट शामिल हैं। अब पाकिस्तान मीडिया भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा को लेकर जला भुना बैठा है। दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बेसिकली काफ़ी ग्लोबल लीडर्स को अपने नेशनल जो रिपब्लिक डे है उस पर बुलाते हैं। आई थिंक 26 जनवरी को जो सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस साल बैस्टाइल डे पे बुलाया है, जो कि नॉर्मली फ्रांस का नेशनल डे जो होता है, जो हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है। मुझे एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ, आई वॉज इन पेरिस ऑन 14 जुलाई आई थिंक 2019 में, तो मैंने वो देखा जो इनका नेशनल डे है। ये जितना भी शांज़ेलीज़े का एरिया है या जहाँ पे आईफिल टावर है, ये सारे एरिया को वो खाली करा लेते हैं और बड़ा ज़बरदस्त किस्म की मिलिट्री परेड और बहुत कुछ होता है वहाँ पे। एक प्रॉपर ज़ाहिर बात है इसकी हिस्ट्री है, लेकिन मैं इसको ज़ाहिर बात है इंडिया फ्रांस ताल्लुकात के हवाले से देख रहा हूँ। और क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाया गया है, एक तो मैं समझता हूँ इस बात को कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म ने एक जिसे कहते हैं ना ट्रेंड डालना है, ट्रेंड भी डाला है। मॉडर्न ये जो इरा चल रहा है अभी पिछले 10 सालों में कि बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स को रिपब्लिक डे पे बुलाओ, उनको प्रोटोकॉल दो, रिस्पेक्ट दो। अभी इन्होंने प्रेसिडेंट सीसी को बुलाया हुआ था इजिप्ट के। सो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी को एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर जो है वो नेशनल डे की परेड के ऊपर बुलाया है। आप ये इमेजिन करें, एक साउथ एशियन मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है, जो कि कॉलोनी रहा है ग्रेट ब्रिटेन की, वो जा रहा है एज ए नेशनल डे गेस्ट के तौर पे। यूरोप से किसी को नहीं लिया, अमेरिका से नहीं बुलाया, ऑस्ट्रेलिया से नहीं बुलाया। इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये बिज़नेस और जो मिलिट्री रिलेशंस हैं दोनों मुल्कों के, वो एक पीक पे चल रहे हैं दोनों मुल्कों के। और इसको दो ही एंगल से देखा जा सकता है कि जी बिज़नेस बहुत तेज़ी से दोनों मुल्कों का जा रहा आगे माजरत चाहता हूँ, और मिलिट्री बायलैटरल ताल्लुकात जो हैं वो जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इंडिया आपको पता है दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, देन फिर G20 की मेंबरशिप भी है। अभी खैर चलें SCO की भी है, लेकिन वो ऑब्वियसली फ्रेंच को अच्छी नहीं लगी।
लेकिन यह है कि ये जो उस वक़्त कि ये एक जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक 1798 की जो प्रॉपर एक वो जिसे कहते हैं ना उसकी एक रेयर ये कहता है ये प्रिविलेज है, ठीक है, कि इंडिया जो कि फ्रांस का बहुत क्लोजेस्ट अलाय है। क्या पाकिस्तान इस वक़्त यूरोप में ऐसा कोई अलाय रखता है? नहीं। सो इट मीन्स कि हमारी जो पिछले 75 साल में दुनिया ने पाकिस्तान को सीरियस नहीं लिया, ठीक है जी। अब शांज़-एलीज़े पे आप जाके देखें वो परेड होगी शांज़-एलीज़े एवेन्यू के ऊपर, बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत शांज़-एलीज़े एवेन्यू है और वहाँ पे एयरफोर्स जेट फ्लाई कर रहे होंगे। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप को भी बुलाया गया है, जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल को भी बुलाया गया है और सुनने में आ रहा है कि फ्रांस के सदर भी सितंबर में इंडिया में आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक ये समझा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाना और ये प्रोटोकॉल देना, रिस्पेक्ट देना, दैट टेल्स द स्टोरी कि भाई गेम आगे निकल गई है। फिर दूसरा ये है कि फ्रांस ने इंडिया को भी आउटरीच किया है कि और फ्रांस चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है और मैं आपको बात बताऊँ, एक वक्त आएगा कि फ्रांस विल बी अमंग दोज कंट्रीज़, नॉट रशिया, फ्रांस विल बी अमंग दोज कंट्रीज़ जो कि इंडिया को फेवर लेके देंगे चाइना से। और मैं आपको इसे ही बता रहा हूँ, रशिया वो नहीं कर सकेगा चीज़ जो फ्रांस कर सकेगा। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि जो फ्रांस है उसको चाइनीज़ जो हैं वो फेवर देना चाहते हैं बिकॉज दे आर मेजर वेस्टर्न एलाय ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। बेसिकली दे आर अ पार्ट ऑफ, वो ही तो वेस्ट हैं, फ्रांस जर्मनी यही तो वेस्ट हैं। तो फ्रांस कल को एक स्पेस देगा इंडिया को व्हेन इट कम्स टू, अगर इंडिया चाइना के हालात को ख़राब होते हैं। और ये आप देखिएगा कि जिसे कहते हैं ना कि और फ्रांस इटसेल्फ आपको पता है इंडो पैसिफिक में बड़ा इंटरेस्टेड है, ठीक है जी। और अभी आपको पता है कि जो फ्रांस की जो सेल है इंडिया को वो तकरीबन 2022 में, ठीक है जी, वो $16 बिलियन है। 2022 में $16 बिलियन पे पहुंच गई है। सो अब आप इसे इमेजिन कर सकते हैं। और टू वे जो जिसे वो कहते हैं ना से जो गुड्स ट्रेड है वो भी काफ़ी बड़ी तादाद में है। लेकिन सॉरी, जो बायलैटरल ट्रेड मैं कहना चाहता हूँ, नॉट दूसरी ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड जो है टू वे जिसे गुड्स ट्रेड कहते हैं वो $16 बिलियन पे चली गई है, जिसमें जो फ्रेंच एयरक्राफ्ट हैं वो उसने बेसिकली इसको ज़्यादा अहमियत दी है। First army in chief of any of the friendly countries of China who is visiting China now after the pandemic. आगे भी सुनाता हूं आपको कि किसके साथ ये मिलता जुलता है। बात सिर्फ अंग्रेजी की नहीं है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है बॉडी लैंग्वेज। आंखें झुकी हुई, कंधे गिरे हुए, एक हारे हुए शख्स की ये बॉडी लैंग्वेज थी। इससे मुझे दुख पहुंचा है। दूसरा दुख जो मुझे पहुंचा है कि अंग्रेजी हमारी मादरी जुबान नहीं है। अगर आपको इस पे अबूर हासिल नहीं है, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है।